आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया, इस हवाले से बताइएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जेर समाअत था। जस्टिस मंसूर अली शाह की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि आज की समाअत में कहाँ फैसला दिया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क किए गए कि हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं, क्योंकि आज इस केस के काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से जो है वो समाअत जारी थी। साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि हम इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं। कहाँ फैसलों की मुअत्तली जो है वो सिर्फ इजाफी सीटों को देने की हद तक होगी। मैं आपको ये भी बताऊं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ने जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का भी एक फैसला मौजूद था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने भी यही फैसला दिया था और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की पहली समाअत थी और इस केस के काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से जो है वो दलाइल दिए गए। बुकला की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी जो है वो अदालत की मामलत की गई और उसके बाद अदालत ने आज ये फैसला किया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसे मुअत्तल किया जाता है। ताहम उस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल नहीं किया गया, उस फैसले को पार्शियली मुअत्तल किया गया और उस फैसले के उस हिस्से को मुअत्तल किया गया जिसमें ये कहा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी और उन्हें मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के इस हिस्से को जो है वो मुअत्तल किया गया है। जहां तक बात है दीगर सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की, तो उसके हवाले से अदालत का ये कहना है कि इस मामले को भी मजीद देखेंगे और उसके बाद इस पर कोई आगे चलकर फैसला करेंगे। आज का केस बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ये कह चुका था कि उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी फैसला आ चुका था और साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी ये फैसला दिया गया था। आज पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि अब ये जो वक्फे के बाद दोबारा अभी कुछ देर कबल जो है वो दोबारा समाअत शुरू हुई थी और ये फैसला किया गया। वक्फे से पहले की अगर बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल भी जो है वो कमरे अदालत में मौजूद नहीं थी, उन्हें भी बुलवाया गया और उनसे भी जो है वो मामलत की गई और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन हुकाम को जो है वो इस मामले पर तलब किया गया था। उससे कबल फैसल सदीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, उनकी जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए और अदालत ने क्वेश्चन भी किए। अगर हम बात करें बेंच की तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अतर मुनिल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे और आज जो है वो इस केस का बड़ा अहम फैसला जो है वो दिया गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम भी जो है वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा। अदालत ने हम सवालात भी जो है वो बुकला से किए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि एक सवाल है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा सवाल ये है कि मखसूस नशिस्तें इसी बांटी गई कि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क किए गए थे कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। फिर आईनी और कानूनी जो है वो सवाल किए गए। जस्टिस अतर मुनिल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या आइन में कहीं पर ये लिखा है कि अगर एक सियासी जमात का निशान उसको अलॉट नहीं होता और वो सियासी जमात निशान से महरूम हो जाए तो वो उस सियासी जमात के बिहाफ पर जो है वो उसके उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जिस पर वकील की जानिब से ये बताया गया था कि आइन में कहीं भी इस चीज़ की वजाहत नहीं की गई कि अगर इंतखाबी निशान जो है वो मौजूद ना हो तो सियासी जमात के तौर पर जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाबात में नहीं उतर सकते। साथ ही साथ जो है वो एक क्राइटेरिया जो है वो पूछा गया, तनासुब अदालत की जानिब से पूछा गया कि किस तनासुब से जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या दीगर सियासी जमातों को जो मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं उनके तनासुब के हवाले से बात की गई। तमाम आईनी और कानूनी पहलू देखने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है फिर वक्त के पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के फैसले का वो हिस्सा जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से इनकार किया गया था और मना किया गया था, वो पोर्शन जो है वो उस फैसले का मुअत्तल कर दिया गया है। अब केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है और अगली समाअत पर जो है वो तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। अगली समाअत पर तमाम फरीकैन और उनके वकील जो है वो पेश होंगे और उसके बाद जो है वो इस केस की एक दफ़ा फिर से समाअत होगी। अच्छा, अब आसिया ये भी बताइएगा कि इस अहम केस में जजेस की जानिब से भी अहम रिमार्क सामने आए होंगे, उस वाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जजेस की जानिब से इस केस के हवाले से चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पेशावर हाई कोर्ट से पहले ही जो है वो इनके खिलाफ फैसला आ चुका था। साथ ही साथ अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तो इलेक्शन कमीशन भी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ फैसला दे चुकी थी कि इन्हें जो है वो मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। अगर ओवरऑल समाज का अहवाल मैं बयान करूं और आगाज से कि जब ये समाज शुरू हुई आज, तो वहां से अगर मैं इसका अहवाल बयान करना शुरू करूं तो आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए दायर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपीलों पर जब समाज शुरू हुई तो मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन अरकान असम्बली की जानिब से बेंच पर एतराज उठाया गया और ये कहा गया कि ये आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है।
साथ ही साथ खवातीन अरकान असम्बली जो के वकील की जानिब से ये भी कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच जो है वो सुन सकता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी 3 रुकनी बेंच पर एतराज कर दिया गया था। अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान भी जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपील पर लार्जर बेंच के हवाले से जो है वो इस्तदा की और उन्होंने कहा कि अपील लार्जर बेंच ही सुन सकता है। अदालत ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि अभी तो ये इब्तदाई समाअत है, अगर अपील काबिल समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच जो है वो इसको सुन सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि स्टेज पर तो 2 रुकनी बेंच भी इस केस की समाअत कर सकता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद जीते हुए अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। 7 उम्मीदवार ताहाल आज़ाद हैसियत में कौमी अच्छा आसिया, साथ ही रहिएगा। इस वक्त ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब, एक बड़ा फैसला आया है और मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मखसूस नशस्तों के हवाले से। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इससे ये है कि ये जो मखसूस नशिस्तों पर हलफ उठाने वाले जो मेंबरान थे ना, उनका इससे एक इफेक्ट सबसे बड़ा ये होगा कि उनकी रुकनीत मुअत्तल होने का इम्कान हो गया, बल्कि एक किस्म की हो गई है। तो ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई मुसलसल मार्च से यही कह रहे थे कि हमारी जो नशिस्तें हैं वो हमें लीगली नहीं मिली, जो उनका जो हक था, जो वो उनके मुताबिक हक था। तो मुझे लगा जब सुप्रीम कोर्ट आ गई है तो उसके लिए ये पीटीआई के लिए बड़ा एक बहुत बड़ी सपोर्ट है उनके लिए। उनकी नंबर्स बढ़ेंगे। नंबर्स बढ़ने से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मखसूस नशिस्तों से जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था वो हो रहा था मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग के पास वैसे भी मिल मिला के 120 सीटें बन गई थी असेंबली में। अगर 7 मखसूस नशिस्तें अगर डालें और अगर कुछ लोग वो और एमएनए कर लें तो सिंगल पार्टी बड़े आराम से जा रही थी। मुस्लिम लीग नून 6-7 महीने में हो सकता था कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती। मगर इस फैसले से जो इब्तदा हुई, अभी ये फैसला नहीं हुआ, अगर पीटीआई को या सुन्नी कौंसिल को वो नशिस्तें मिलती हैं तो फिर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो वो डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा मलिक साहब, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि जिस तरह पहले हमने देखा वो होता है कि पहले तो टाइम डिले किया जाता है, थोड़ा सा टाइम लिया जाता है, थोड़ा सा दिखाया जाता है कि अभी ये फैसला मुअत्तल हुआ है, थोड़े अरसे बाद दोबारा वही फैसला आ जाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पॉसिबल है कि दोबारा से वही फैसला आ जाए कि सीटें उनके पास ही रहने दी जाए? ये आप दुरुस्त कह रहे हो, एक चूहे बिल्ली का खेल है। मतलब अगर अभी अब थोड़ा सा सुकून है, नहीं तो 5-6 महीने पहले तो ऐसे ही होता था ना कि पहले अदालत में गई है पीटीआई तो भड़कें लगती थी, फिर सुप्रीम वो पेशावर हाई कोर्ट से केस जीतते थे तो इधर वाले जो थे हमारे अपना नून वाले या पीपल्स पार्टी वाले वो डाउन हो जाते थे, फिर एकदम सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता था, फिर उनके हक में सब कुछ खत्म। तो जिस तरह आपको याद है मशहूर ज़माना जो बल्ले का केस था निशान का, तो मलिक साहब साथ ही रहेगा। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। दिलशाद साहब, एक बड़ा फैसला आया है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो सीटें मिली थी, स्पेशल सीट्स का मामला था, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज फैसला आया, उन्होंने पेशावर के 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने जो सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट के तहत जो फैसला किया था वही मुअत्तल हो गया। तो अब ये इसके बड़े में अहम पेशरफ्त जो है देखने में आ रही है। अब अगर इनको ख्वातीन की और माइनॉरिटी की जो नशिस्तें हैं मखसूस, उसकी आम तौर पर तादाद 80 के लगभग हैं। अब 80 सीटें को के बारे में अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मुख्तसस हो जाती है, वापस मिल जाती है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 104 के तहत बाकी सियासी पार्टियों में तकसीम कर दी थी, तो वो वापस ली जाएगी। तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक बहुत बड़ी एक सियासी जमात की हैसियत से, अपनी पार्लिमानी जमात की हैसियत से कौमी असम्बली में नमदार हो जाएगी और उसके बड़े अहम फैसले सामने आ जाएंगे। तो इनकी इस लिहाज से ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पंजाब की जो साख्त है मौजूदा, उस पर भी गहरा असर पड़ेगा। और जो सेनेट की जो इलेक्शन होने हैं, 11 सीटें हैं खैर पख्तूनख्वा की, वो भी इलेक्शन जो है के मुताबिक होंगे, तो हलफ लिया जाएगा, दोबारा असर नो, और जो नशिस्तें तकसीम कर दी गई हैं बाकी जमातों को वापस हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये जो आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसला किया है, तो ये तो जनाब सेनेट पर बड़ी बहस हो रही थी। सेनेट में तो इनके हक में जो हुकूमती जमात के भी बाद अरकान ये कह रहे थे कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है ये आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 से इनराफ है। तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला भी उसी की रोशनी में आ गया है।
اور یہ چند روز کے بعد جب اس کی ججمنٹ آ جائے گی تو پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی کی ساخت پر بھی گہرا اثر پڑے گا اور صوبائی اسمبلی پنجاب پر بھی پڑے گا. سینٹ کے الیکشن پہ بھی جو 11 سیٹیں ہیں وہ بھی تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جماعت جو ہے سنی اتحاد کونسل کو مل جائے گی. تو اس کا فائدہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو بہت زیادہ سیاسی. ٹھیک ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد، سینئر تجزیہ کار طاہر ملک اور آسیہ کوثر اس فیصلے کے حوالے سے بتا رہے تھے.